तो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए आया हूँ एक छोटा सा वीडियो उत्तराखंड को लेकर या उत्तराखंड के इतिहास को लेकर। और उत्तराखंड के इतिहास को लेकर हम किसकी बात कर रहे हैं? चंद वंश की बात कर रहे हैं, यानी कि चंद डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। और चंद डायनेस्टी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? भारती चंद की बात कर रहे हैं। तो भारती चंद शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि किताबों के अनुसार चंद वंश का जो फाउंडर था, किसने चंद वंश की स्थापना की थी, तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे? सोमचंद जो है वो टिक करके आएंगे। ठीक है, किताबों में जो लिखा हुआ है कि सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है कि ऐसा मानने वाले कि सोमचंद ही जो थे वो क्या थे? आपके फाउंडर थे। ये एटकिंसन इतिहासकार थे, वॉल्टन थे, बद्रीदत्त पांडे थे, ये कुछ ऐसा मानते थे कि इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन ठीक इसकी जगह कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो थौहर चंद थे, ठीक है, तोहर या थौहर, तोहर, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में स्पेलिंग बना के लिख सकते हैं। तो तोहर चंद को जो है वो चंद वंश का जो है वो फाउंडर जो है वो माना जाता था है। और ऐसा मानने वाले दो इतिहासकार थे। एक तो थे आपके पहले डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है, डब्ल्यू फ्रेजर, वो ऐसा मानते थे। और दूसरे आपके एक इतिहासकार थे फ्रांसिस हैमिल्टन, ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन, हैमिल्टन, वो ऐसा मानते थे कि चंद वंश की जो स्थापना थी वो तौहर चंद ने की थी। तो बच्चों देखो, यहां से आपके दो अलग अलग जो है वो क्या बन सकते हैं? MCQ बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर वो पूछेगा कि सोमचंद जो है उनको किसने माना कि वो आपके क्या थे? कुमाऊं वंश के संस्थापक थे, तो नीचे दिया भी होगा आपका बकायदा, एटकिंसन, वॉल्टन, बद्रीदत्त पांडे, इनके नाम आपको दिए होंगे, या एलियट नाम दिया होगा। लेकिन अगर हम इन दो की बात करें, डब्ल्यू फ्रेजर की बात करें और फ्रांसिस हैमिल्टन की बात करें, तो इन्होंने अपनी किताबों में थॉरजन को क्या माना है? फाउंडर माना है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि भाई डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है, डब्ल्यू फ्रेजर की वो कौन सी बुक है जिसमें ये बात कही गई है? तो डब्ल्यू फ्रेजर की जो किताब है वो है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। उन्होंने बकायदा हर्षदेव जोशी की का विवरण उसमें अपना रेफरेंस लिया और ये कहा है कि भाई चंद वंश के जो संस्थापक थे वो तोहर चंद थे। ऐसी जो फ्रांसिस हैमिल्टन है, इनकी जो किताब का नाम है, देखो यहाँ से भी एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसिस हैमिल्टन की जो किताब है किंगडम ऑफ नेपाल, उसमें माना गया है कि जो तोहर चंद थे वो आपके चंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारती चंद की। तो ऑर्डर वाइज भारती चंद जो थे वो आपके 35वें राजा थे, ठीक है, 35th किंग थे आपके। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। और ये कहा गया है कि भारती चंद जो थे वो चंद वंशों में सबसे ज्यादा आपके पराक्रमी, यानी कि ब्रेव, एंड सबसे ज्यादा जो आपके थे साहसी, ठीक है, साहसी आपके चंद शासक थे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि बताओ इन चारों में से कौन सा चंद शासक सबसे पराक्रमी और साहसी माना जाता है? अब इसके माने जाने की वजह ये भी मानी जाती है कि ऐसा क्यों इतिहासकारों ने भारती चंद को कहा, क्योंकि भारती चंद ने जो है वो डोटी जो राज्य था उस पे आक्रमण किया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये डोटी कहाँ की बात हो रही है भाई? डोटी राज्य, तो जो डोटी राज्य है वो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नेपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोटी राज्य का मतलब क्या हो गया? नेपाल का एक क्षेत्र, उस समय नेपाल के इस क्षेत्र को डोटी राज्य कहा जाता था। और अक्सर ये जो नेपाल का जो ये क्षेत्र डोटी राज्य था वो अपनी एक तरीके की ऑक्यूपेशन जो है वो कुमाऊं के क्षेत्रों में, खासतौर पर चंपावत पे बना के रखा करता था। तो भारती चंद ऐसे थे जिन्होंने डोटी राज पर आक्रमण किया और की जो दास्ता थी, एक तरीके की डोमिनेंसी, इसको खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक, और भारती चंद ने जो ये डोटी राज्य था इसको 12 वर्षों तक, बहुत बड़ी अवधि होती है अगर देखा जाए तो, 12 वर्षों तक इसको आपका घेर के रखा। ठीक है, कि भाई किसी भी हालत में उनको ये लोग क्या करें? आपके हरा दें। अब यहीं से आपको समझना है कि भारती चंद ने इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारती चंद ने इसके साथ साथ अपने पुत्र रतन चंद की मदद से, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि भारती चंद प्लस रतन चंद दोनों ने मिलके आपका
सोर, बता रहा हूं सोर क्या है, सोर को जीता, सीरा उसको जीता, और आपका थल क्षेत्र को जीता। ठीक है, यहां आपको समझना है कि सोर का मतलब आपका क्या हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, सोर पिथौरागढ़ पूरा नहीं, लेकिन काफी पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर बोलेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें सीरा की, ठीक है, तो जो सीरा है वो वर्तमान समय में आप मान के चलें क्या, आपका डीडी हाट। ठीक है, डीडी हाट। तो ये सारे क्षेत्र जो थे, सोर हो गया, सीरा हो गया, डीडी हाट हो गया, सोमचंद और उनके पुत्र रतनचंद ने मिलके जीते। ठीक। और यहाँ एक और जानने वाली बात है कि जब सोर यानी कि पिथौरागढ़ पे जब आक्रमण किया गया था, रतनचंद और सोमचंद ने मिलकर किया था, तो उस समय वहां का जो शासक हुआ करता था वो बम शाह हुआ करता था। ठीक है, बम शाह। ठीक, बम शाह हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो ये कुछ एक छोटा सा वीडियो था अबाउट सोमचंद, जैसे 3-4 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या एग्जाम में आपके आ सकता है।